हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पुरुष एवं महिला ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट सीरीज देखेंगे, जो कि आपके आने वाले 9 नवंबर के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, जीवाणुओं के केंद्र पर कार्य करें, कोशिका भित्ति बनने वाली जीवाणु प्रक्रिया को रोकता है, या मानव प्रतिरक्षा में वृद्धि। कैसे काम करता है जी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ? कैसे काम करेगा? कोशिका भित्ति बनने वाली जीवाणु प्रक्रिया को क्या करता है जी? रोकता है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है जीवों को उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। पहला है विषाणु, जीवाणु, शैवाल और कवक। दूसरा है जीवाणु, विषाणु, कवक और शैवाल। तीसरा है शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए, बढ़ते हुए क्रम में आपको दर्शाना है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? विषाणु, जीवाणु और शैवाल और कवक। क्या हो जाएगा? बढ़ते हुए आधार पे विषाणु, जीवाणु, शैवाल और कवक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवी पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल या वायरस? बताइए भाई, कौन सा सूक्ष्म जीव है जो पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है? क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो वायरस है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वायरस है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। म्यूकर, एस्परजिलस और आर्गेट जैसे कवक खालिस्तान और खालिस्तान के सामान्य सदूशक हैं। सुअर और गाय का मांस, फीता क्रीम, टेप वर्म और गोल क्रीम, रिंगवर्म, जीवाणु और विषाणु, ब्रेड, डबल रोटी और अनाज। बताइए भाई, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पांचवा का ब्रेड, डबल रोटी और अनाज, ठीक है, के सामान्य सदूशक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट। प्लेग किससे फैलता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या इनमें से सभी? प्लेग किससे फैलता है जी? तो ये आपका फैलता है बैक्टीरिया से। किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु संक्रमणों के उपचार की तुलना में विषाणु संक्रमण का उपचार करना अधिक कठिन क्यों है? क्योंकि विषाणु आकार में क्या होते हैं? बहुत छोटे। क्योंकि जीवाणु का संचारित होना कठिन होता है। क्योंकि जीवाणु हल्के रोग उत्पन्न करते हैं। क्योंकि विषाणु औषधियों के लिए कम लक्ष्य होते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। जीवाणु संक्रमणों के उपचार की तुलना में विषाणु संक्रमण का उपचार करना अधिक कठिन क्यों है बोल रहा है। क्यों है? क्योंकि विषाणु के औषधियों के लिए कम लक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं? विषाणुओं के औषधियों के लिए क्या होते हैं? कम लक्ष्य होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट। तपेदिका संक्रमण किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम, एवनिन के द्वारा, स्टेफाइलोकोकस द्वारा, माइक्रोबैक्टीरिया तपेदिका द्वारा
या स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा। बताइए किसके संक्रमण से होता है? तो आपका माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिका द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाई ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर क्रिया करके किसका उत्पादन करते हैं? मशरूम, वृक्षांश, ह्यूमरस या अपघटक? सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर क्रिया करके किसका उत्पादन करते हैं? किसका करेंगे? ह्यूमरस का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट। बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? और ये बीसीजी का टीका जो है बच्चों को लगाया जाता है, ठीक है। 2-3 वर्ष के बच्चों को, 10 वर्ष के बच्चों को, नवजात बच्चों को या 10 से 15 वर्ष के बच्चों को। बीसीजी का टीका बताइए कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात बच्चों को लगाया जाता है बीसीजी का टीका। क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन को सहन नहीं कर सकता है? कौन सा सूक्ष्म जीव है जो ऑक्सीजन को सहन नहीं कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो कोलस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है, जो एक सूक्ष्म जीव है, ये ऑक्सीजन को सहन नहीं कर सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव खालिस्तान के तापमान सीमा के बीच अच्छी तरह से विकसित होते हैं, जिसे आमतौर पर डेजर जोन के रूप में जाना जाता है। बताइए सूक्ष्म जीव कितने खालिस्तान के तापमान के सीमा के बीच अच्छी तरह विकसित होते हैं? बताइए 60 डिग्री सेल्सियस से 74 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से 74 डिग्री सेल्सियस, या 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, या चौथा है 60 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा 12वां का? 12वां का हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसे आमतौर पर डेजर्ट जोन के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ईस्ट और मोल्ड जो 0.85 की जल गतिविधि पर या उससे कम वृद्धि करने में सक्षम है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है जी? तो ज़ेरोफिलिक कवक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ज़ेरोफिलिक कवक के रूप में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस किससे बने होते हैं? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एस्कर्बोक एसिड या प्रोटीन लिपिड? बताइए वायरस किससे बने होते हैं जी? तो वायरस आपका बने होते हैं प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, याद रहेगा। वायरस किससे बने होते हैं? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विशिष्ट तापमान पर किसी भी सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं की वांछित संख्या को नष्ट करने के लिए आवश्यक मिनटों की संख्या खालिस्तान है। बताइए कितनी है भाई? टी मान, डी मान, जेड मान या एफ मान? क्या हो जाएगा सही आंसर 15 का? तो एफ मान। क्या हो जाएगा? एफ मान, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं की वांछित संख्याओं को नष्ट करने के लिए आवश्यक मिनटों की संख्या क्या है? एफ मान है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान सूक्ष्म जीव के तापमान की सीमा के बीच, इस ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? बैक्टीरिया, माइक्रोसिस्टा, माइक्रोप्लाज्मा या क्लोरेला? बताइए, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा होगा? तो ये होगा आपका माइक्रोप्लाज्मा। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा पीत ज्वर येलो फीवर संचारित किया जाता है? एंडीज द्वारा, एनाफेलिस द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा या क्यूलेक्स द्वारा? बताइए, पीत ज्वर येलो फीवर किसके द्वारा संचारित होता है जी? ये होता है एंडीज द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एंडीज द्वारा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा बनाया जाता है? मशरूम, अमीबा, वायरस या ईस्ट द्वारा? इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि अल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा बनाया जाता है? ईस्ट द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, ब्लड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का पता किस वर्ष पता चला था? वर्ष 1921, 1997, 1999 या 1994? किस वर्ष पता चला था भाई ब्लड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का पता? कौन से वर्ष चला था? तो ये आपका चला था 1997 को। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दाद किस प्रकार की बीमारी होती है? बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, वायरल या फंगस? दाद जो है ये आपका किस प्रकार की बीमारी होती है? फंगस। ठीक है, फंगस बीमारी होती है दाद आपका एक प्रकार का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? किन्होंने किया था भाई चेचक के टीके का आविष्कार? किन्होंने किया था? एडवर्ड जोनर ने। किन्होंने किया था? एडवर्ड जोनर ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज किन्होंने की थी? रॉबर्ट कोच ने। किन्होंने की थी? रॉबर्ट कोच ने। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? बताइए, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है भाई? तो रोहिणी, कुकुर खांसी और टीटनेस का। किसका? रोहिणी, कुकुर खांसी और टीटनेस का। नोट करते हुए चलिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, दुग्ध शर्करा मिल्क शुगर क्या है? लैक्टोज, मल्टोज, गैलेटोज या सुक्रोज? दुग्ध शर्करा, लैक्टोज। दुग्ध शर्करा मिल्क शुगर क्या है? लैक्टोज है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में अपमर्जक कौन होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्लेग? मिट्टी में अपमर्जक कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम, क्रोमियम,
कोबाल्ट या कॉपर। कौन सी धातु है जो इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम जो है धातु, यह इटाई रोग पैदा करती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।